हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एग्जाम में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 100। तो हम एक रूल याद रखेंगे, अगर हमें 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तो हम उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो भी हमारी लास्ट डिजिट होगी इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको नोट डाउन करेंगे। फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम अगेन, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और उसका जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे और जो इसका क्वेश्चन आएगा उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये हम रिपीट कब तक करेंगे, जब तक हमारा क्वेश्चन 5 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम उसको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि 1 to 100 प्रोडक्ट जो होगा उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। तो यहाँ पे हमें ऐसे गिवन है कि 1 2 3 डैश 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 100 तक अगर हम ऐसे प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो उसके एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी इस प्रोडक्ट के एंड में। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लास्ट वाली डिजिट है यहाँ पे कितनी है 100, तो हम इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका क्वेश्चन कितना आ जाएगा 20। रिमाइंडर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा। अब हम 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 4। अब हमारा 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हमारा प्रोसेस ही यहीं पे एंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20 + 4 = 24। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, 24 जीरोज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 250। यहाँ पे हमें 1 to 250 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है उनके प्रोडक्ट में बताना है कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट वाला नंबर होता है उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको नोट डाउन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा 50। अब हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10। अब 10 को हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 2। अब 2 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यहीं पे एंड करेंगे और जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 50 + 10 + 2 = 62। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, 62 नंबर ऑफ जीरोज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 2 × 4 × 6 अप टू 250। अगर हमें फर्स्ट n इवन नंबर का प्रोडक्ट गिवन है और उसमें हमसे पूछा जाए कि उसके एंड में कितनी जीरोज आएंगी, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लास्ट डिजिट होती है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमें डिवीजन करना है वो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हर बार 5 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 125। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25। फिर 25 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। अब हम 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। अब हम किन किन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, तो अब हम ऐड करेंगे उन क्वेश्चंस को जो 5 से डिवाइड करके आए हैं। मतलब हमें इन 3 क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 25 + 5 + 1 = 31। इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 31। ओके, नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। अगर हमारे पास 2 लगातार ओड नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस है, तो सपोज करो हमारे 2 ओड नंबर है, एक हमारा क्या है 11 और एक हमारा क्या है 9। तो ये हमारे लगातार आने वाले ओड नंबर्स हैं, तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। सेकेंड है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, सपोज करो एक हमारा क्या है 10 है और एक हमारा क्या है 8 है, तो ये हमारे लगातार आने वाले इवन नंबर है, तो जो इनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ये 2 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। आइए इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, m and n are 2 consecutive odd integers where n is less than m, then find the greatest number that can divide m² - n²। हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे 2 लगातार आने वाले ओड नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा किससे डिवाइड होगा, हमेशा 8 से डिवाइड होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 8। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1000 फैक्टोरियल × 15 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 × 2 × 3 × अप टू 1000। अगर हम इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करें तो वही सेम हम मेथड यूज करेंगे। हमारा जो भी लास्ट वाली डिजिट है हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे एंड चेक करेंगे क्वेश्चन कितना आएगा। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 200। फिर 200 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा 40। 40 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 8
और 8 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 1। अब 1 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इनका सम देख लेंगे, तो इनका सम कितना आ जाएगा 249। नेक्स्ट हमारा क्या है 1500 फैक्टोरियल। तो 1500 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू 1500। तो इसके लिए भी नंबर ऑफ जीरो सेम मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो हम 1500 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 300। फिर 300 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 60। 60 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 12। 12 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। 2 हमारा 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड करके कितना आ जाएगा 374। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 249 प्लस 374। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 623। सो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी इन दोनों के प्रोडक्ट के एंड में 623। तो हमारा आंसर हो जाएगा 623। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 2 into 4 into 6 up to 180। सो अगर आप देखें तो ये हमारे कैसे नंबर्स हैं, हमारे इवन नंबर्स है। सो हमने क्या पढ़ा था इवन नंबर के केस में हम क्या करते हैं, जो भी लास्ट वाली डिजिट होगी नंबर होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो हमारा आंसर कितना आएगा क्वेश्चन आ जाएगा 90। अब हम 90 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। अब हम 18 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। अब 3 हमारा 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं 5 से डिवाइड करने के बाद उनको हम ऐड करेंगे। तो हम 18 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21। सो यानी कि इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 21 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। तो जीरो के लिए हमारे पास अगर हम 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आता है 10 आएगा। तो एक सिंगल जीरो के लिए लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए 5 और 2 का फैक्टर होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगी नंबर ऑफ जीरो मिलेगी एंड में। तो यहाँ से हम 5 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 के कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे, एक हमारा है 5 की पावर 6 और 5 कहाँ से मिलेगा हमें 10 से मिलेगा। 10 की पावर कितनी होगी यहाँ पे देखो 5 की पावर कितना है 6 है, 6 की पावर 7 है, पावर 1 ज्यादा है तो 10 की पावर कितनी होगी 11 होगी। 10 के बाद कितना आएगा 15 आएगा, 15 की पावर कितना होगा 16 होगा। फिर 15 के बाद 20 आएगा, 20 की पावर कितनी हो जाएगी 21। 20 के बाद कितना आएगा 25 आएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 26। एंड 25 के बाद कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 की पावर कितनी हो जाएगी 31। अब यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ जीरोस चेक करें तो यहाँ से हमें कितनी जीरोस मिलेंगी, 10 की पावर 11 है तो मतलब 11 जीरोस मिलेंगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी 11 जीरोस। यहाँ से हमें कितनी जीरोस मिलेंगी, जीरो की पावर कितना है 31, मतलब यहाँ से हमें 31 जीरोस मिलेंगी। एंड यहाँ से हमें कितनी जीरोस मिलेंगी, यहाँ से हमें कितनी जीरोस मिलेंगी 21 जीरोस मिलेंगी। अब हम 5 के फैक्टर्स देखेंगे, 5 के कितने फैक्टर्स हैं। तो 5 का यहाँ पे कितने फैक्टर्स है 6, तो यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर्स है 6। यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर होंगे 16। यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर होंगे 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई टू 52। तो ये इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 52। तो यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर्स होंगे 52 फैक्टर्स होंगे। तो जितने भी हमारे 5 के फैक्टर्स हैं उतने ही हमें क्या मिल जाएंगे 2 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें 2 का फैक्टर मिल जाएगा, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वहां से हमें 2 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हमें उतने ही फैक्टर्स मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे बल्कि। तो हमें जितने 5 के फैक्टर्स हैं उतने ही हमें क्या मिल जाएंगे 2 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा 137। इट मीन्स इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी 137 नंबर ऑफ जीरोस होंगी।